आप किस उम्र में रिटायर होना चाहोगे? आप किस उम्र में निवृत्त होना चाहोगे? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ तो आपके दिमाग में जो उम्र आएगी वो 60 साल के ऊपर की होगी। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब हम समझते हैं कि जब हम काम करना छोड़ देंगे। काम करना कब आप छोड़ पाओगे? जब आपके पास इनकम का सेकंड सोर्स होगे, कहीं से दूसरी इनकम आपको मिलनी शुरू होगी, तभी आप काम करना छोड़ पाओगे। जैसे कि आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी छोड़ दोगे, पेंशन चल रहा है तो आप छोड़ पाओगे। अगर पेंशन नहीं मिल रहा है तो आपकी ज़िंदगी की, आपकी परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपको और भी काम करना पड़ेगा। आपके बच्चे बड़े हो गए, अब उन्होंने सब जिम्मेदारी ले ली है, तो आपको पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं। आपकी परिवार की जिम्मेदारियों का ख्याल आपके बच्चे रखोगे तो आप रिटायर हो सकते हो। तो रिटायरमेंट का मतलब ये हुआ कि जब आपके जीवन में इनकम का दूसरा सोर्स होगा तब आप रिटायर हो सकते हो। और इनकम का दूसरा सोर्स शुरू करने के लिए 60 साल तक इंतज़ार करने की ज़रूरत क्या है? क्या मैं 40 साल में रिटायर नहीं हो सकता? क्या हमने जन्म लिया है काम करने के लिए? जिम्मेदारियां पूरी करते करते पूरी जिंदगी बीत जाएगी? नहीं, हमारे जिंदगी का, हमारे जीवन का कुछ और भी मकसद हो सकता है। कोई चैरिटी करना चाहता है, कोई पूरी दुनिया घूमना चाहता है, कहीं आपके शौक हो गए, कोई सिंगिंग, कोई क्रिकेट, बहुत सारे हैं। ये सब आपकी इच्छाएं दबी हुई है क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि आप 20 साल में रिटायर हो सकते हो। एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा कि आप 20 साल में रिटायर हो सकते हो। आपके जीवन में इनकम का सेकंड सोर्स इतना ही बढ़ा देंगे जितना आपकी एक्टिव इनकम है। मतलब आज आप पर मंथ 50,000 रुपये कमा रहे हैं और दूसरा पैसिव इनकम में से, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट में से आपको 50,000 और मिल रहे हैं, तो मतलब है आप आज रिटायर हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में 20 साल में इन्वेस्टमेंट में से आपको पैसिव इनकम, जितनी आपकी एक्टिव इनकम होगी उतनी ही पैसिव इनकम मिलनी शुरू हो सकती है। नमस्कार, मैं जयदेव पारेख नोबल इन्वेस्टमेंट लेसन्स में आज आपको एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा जिससे कि आप 20 साल में रिटायर हो सकते हो। आपको रिटायरमेंट के लिए 60 साल तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपके जीवन में और एक ऐसी इनकम होगी जो आपकी जिम्मेदारियां उसमें से पूरी की जा सकेगी। मतलब पैसे कमाने के लिए अब आपको काम नहीं करना पड़ेगा। कैसे इसका प्लानिंग करें? सबसे पहले आज की आपकी पर मंथ इनकम 50,000 रुपये है। हम प्लान बना रहे हैं 20 साल का। मतलब 20 साल बाद आपकी इनकम 50,000 रुपये पर मंथ नहीं रहेगी। हर साल महंगाई बढ़ती है और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। मान लो आपकी इनकम हर साल 5% बढ़ रही है, तो सबसे पहले आपको ढूंढना है 20 साल बाद आपकी इनकम क्या होगी, फ्यूचर इनकम क्या होगी। तो अगर हर साल आपकी 5% इनकम बढ़ती है तो आपकी जो आज की पर मंथ इनकम है उसको मल्टीप्लाई बाय 2.66 करिए। अगर मेरी आज की पर मंथ इनकम 50,000 रुपये है तो मल्टीप्लाइड बाय 2.66 यानी कि मेरी फ्यूचर इनकम हो जाएगी 1,33,000 के करीब। तो 20 साल बाद मैं 1,33,000 रुपया पर मंथ कमाता होगा। मतलब मेरा अब प्लान ऐसे करना है कि 20 साल बाद मुझे पैसिव इनकम 1,33,000 या उससे ज़्यादा मिले। तो 1,33,000 की फ्यूचर इनकम मुझे पानी है, तो उसके लिए मेरे पास 20 साल के बाद कितनी वेल्थ होनी चाहिए। तो अब उसका कैलकुलेशन शुरू करते हैं। आपकी इनकम पर मंथ
50,000 रुपये है तो उसको मल्टीप्लाइड बाई 12 करके पर ईयर इनकम निकालिए। अगर 50,000 है तो मल्टीप्लाइड बाई 12 मतलब 6 लाख की पर ईयर इनकम आपकी है। अब जो पर ईयर इनकम आती है उसको मल्टीप्लाइड बाई 27 करिए। मेरी पर ईयर इनकम मान लो 50,000 पर मंथ थी तो पर ईयर 6 लाख रुपये आई, उसको मल्टीप्लाइड बाई 27 करूँगा तो मेरी वेल्थ 20 साल के बाद 1,62,00,000 होनी चाहिए। ईयरली इनकम मल्टीप्लाइड बाई 27, 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 27 तो 1,62,00,000 रुपये आते हैं। तो मेरी 20 साल में वेल्थ 1,62,00,000 की बन जानी चाहिए। अब जो मेरी 20 साल बाद जो वेल्थ बनेगी 1,62,00,000 रुपये, उसमें से अगर पर ईयर मुझे 10% रिटर्न मिलता है तो मुझे हर साल रिटर्न मिलेगा 16,20,000 रुपये का। 1,62,00,000 का 10% निकालिए तो हो जाएगा 16,20,000 रुपये। तो ये हो जाएगी 20 साल के बाद मेरी पर ईयर इनकम। और उसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 16,20,000 को डिवाइड बाई 12 करिए तो पर मंथ आपको मिलेंगे 1,35,000 रुपये। यानी कि जो एक्टिव इनकम, फ्यूचर एक्टिव इनकम है, करीब करीब उतनी या उससे थोड़ी ज़्यादा पैसिव इनकम आपको मिलनी शुरू हो जाएगी 20 साल के बाद। तो बस यही कैलकुलेशन आपको करना है। पर ईयर इनकम मल्टीप्लाइड बाई 27, इतनी वेल्थ आपको 20 साल में बना लेनी है। तो इतनी वेल्थ बनाने के लिए 1,62,00,000 मुझे वेल्थ बनानी है तो पर मंथ मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अब ये कैलकुलेशन हमें करना है। तो मेरी जो इनकम है उसके 25% पर मंथ मुझे निवेश करने हैं। मेरी इनकम 50,000 रुपये है आज पर मंथ, तो उसके 25% यानी कि 12,500 रुपये पर मंथ मुझे निवेश करने हैं कंपल्सरी। कम से कम 25% आपको निवेश करने चाहिए। वैसे तो हम 30 से 35% तक हमारा सेविंग रेशियो होता है। सबसे पहले आपकी इनकम में से 25% कम कर दें, जो बचता है वो आपका घर खर्च होगा। तो 12,500 पर मंथ आपको निवेश करना है। अब हर साल आपकी इनकम 5% बढ़ रही है, उसी तरह हमने फ्यूचर इनकम निकाली है। तो 5% अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी पर मंथ इन्वेस्टमेंट भी 5% बढ़नी चाहिए। इस साल मेरी पर मंथ 50,000 इनकम है, अगले साल मेरी पर मंथ 52,500 रुपये इनकम हो जाएगी, उसके 5% मुझे निवेश करने हैं। तो हर साल आपको अपना निवेश बढ़ाते जाना है और ये आपको 20 साल तक लगातार करना है। अगर इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 12.25% रिटर्न मिलता है तो आपकी वेल्थ 1,64,00,000 हो जाएगी। मतलब जो आपकी वेल्थ की लक्ष्य था 1,62,00,000, उससे भी ज़्यादा आपकी वेल्थ बन जाएगी। तो बस इतना ही करना है, 25% का सेविंग और हर साल 5% की बढ़ोतरी। इतना करोगे तो आपकी वेल्थ इतनी बन जाएगी जिसमें से आपको पर मंथ पैसिव इनकम एक्टिव इनकम के बराबर हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो बराबर समझ में आ गया है। आपका पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि मेरी 2 इनकम हो जाए। दूसरा लक्ष्य एक्टिव इनकम के बराबर पैसिव इनकम हो जाए और वो मुझे 20 साल में किसी भी हालत में ये लक्ष्य पाना है। और उसका ये फॉर्मूला है, 20 साल में आपके एक्टिव इनकम के बराबर अगर आपको पैसिव इनकम मिलने लगेगी तो आपके परिवार और आपकी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए काम करना ज़रूरी नहीं रहेगा। अब आपका जीवन बदल जाएगा, अब आप अपनी मर्जी के मालिक हो जाओगे। क्योंकि किसी ने कहा है कि लाइफ बिगिन्स एट रिटायरमेंट।
जिंदगी की शुरुआत निवृत्ति में होती है, क्योंकि फिर काम करने की जिम्मेदारी के बोझ के नीचे हम दबे नहीं होंगे, हम अपनी मर्जी के मालिक होंगे। हम पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, पैसा हमारे लिए काम करेगा। और उस अवस्था में पहुंचने के लिए इस फॉर्मूला को अपनाइए और अपना निवेश शुरू करें। नए साल की शुरुआत हो गई है, आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल नई शुरुआत करने के लिए है। आपने अगर इसको ठीक से समझ लिया है तो आपका लक्ष्य बनाइए और पहला इन्वेस्टमेंट आप लाभ पंचमी को शुरू कीजिए। एक लक्ष्य का बड़ा सा पोस्टर बनवाइए और उसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखें, आई विल रिटायर ऑन 9th नवंबर 2041। एग्जैक्टली 20 साल के बाद की डेट डालिए और अपने बेडरूम में इस पोस्टर को लगाइए ताकि लक्ष्य हमेशा आपके सामने रहे। और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में डेट भी डाल दीजिए, ठीक 20 साल बाद की डेट। कहाँ निवेश करना है, कैसे निवेश करना है, 12.25% रिटर्न कैसे निकालना है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।